बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लकी भाई पाकिस्तानी। और आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस लिहाज से कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से चाइना में आ सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने रब्ता किया मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे वीचैट पे मुझे ईमेल की कि हम चाइना आना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो में एक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा, तो आप उसको फॉलो करते हुए चाइना आएँ। तो चाइना आने के लिए बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। और एक चीज़ आप मेरी जहन में रखें कि जिन लोगों ने चाइना में आना है मास्टर्स में, बैचलर्स में या डॉक्टरेट की डिग्री में, उनके लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने बहुत अहम होते हैं। ये आप 3 महीनों में जितना ज़ोर लगा लेंगे आप उतने ही आसानी से वो चाइना पहुंच सकेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको स्टेप वाइज 3-4 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना डेली रूटीन बनाएं और सुबह उठ के या दोपहर में या शाम में किसी वक्त 2-3 घंटे आपने फ़िक्स कर लेने हैं अपने रूटीन से कि आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का पहला तरीका क्या है, वो ये है कि आप लोग अपने जो आपकी फील्ड है, आपने जिसमें एफएससी की हुई है, तो आप बीएससी में अगर आना चाहते हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, आपकी जो फील्ड है आप उसको ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें, उसमें अपने डिपार्टमेंट्स को सर्च करें। डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद उस डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनको आप ईमेल्स करना शुरू करें। आप उनको ईमेल करेंगे, आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रिप्लाई नहीं आएगा, कोई उससे आपने घबराना नहीं है। यहाँ हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं और टीचर्स तो आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और हर रोज़ अपने 2 घंटे आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि मैंने अब और किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और साइंस में अप्लाई करना है, और फैकल्टी में अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप उनको अप्लाई करते जाएंगे। आपने विद इन जनवरी और फरवरी 2 महीनों के अंदर आपने रिप्लाई लेना है 3 से 4 प्रोफेसर से। तो ये आपने अपना सबसे पहला एक मिशन बना के काम करना है। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी मार्च में कि आपने स्कॉलरशिप कैसे लेना है। तो मार्च में चाइना में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं। उसमें आपका बेल्ट एंड रोड होता है, जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है, जिस प्रोविंस में वो यूनिवर्सिटी है उस प्रोविंस का एक स्कॉलरशिप होता है। नंबर 4 यहाँ पे CSC स्कॉलरशिप होता है। और नंबर 5 एक और बहुत बड़ा स्कॉलरशिप होता है जिसको आंसू स्कॉलरशिप कहते हैं। तो इस तरीके से आप जब स्कॉलरशिप की लिस्ट खोलेंगे तो चाइना वाहिद मुल्क है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है और बाहर से जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको चाइना में अट्रैक्ट करने के लिए उनके ऊपर ख़र्चा कर रहा है। और नंबर 2 कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान को अपना फ्रेंड समझता है। चाइनीज़ लोग पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं, दोस्त समझते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना आएँ। ठीक है, वो बजाय कि यूरोप जाएं, उधर 60, 70, 80 लाख लगाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। आप चाइना आएँ। और चाइना इस वक्त हर लिहाज से एग्रीकल्चरल में तो बहुत आगे है, और इसी तरह वो दुनिया की हर फील्ड में, वो टेक्नोलॉजी है, वो इंडस्ट्री है, वो आर्किटेक्ट है, वो मेडिकल है, वो हर फील्ड में, वो DVM में बहुत आगे है। तो आपने क्या करना है, आपने चाइना का स्कॉलरशिप ढूंढना है। और इसी तरीके से आप जब चाइना का स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के आपने पीछे पड़ जाना है। इसी दौरान फरवरी में जब आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है तो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे करने हैं। यूनिवर्सिटी से जो आपने एक डिग्रीज़ वगैरह हैं वो ले लेनी है, वो मुफा से अटेस्ट करवानी है। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप वाइज मैं भी बताता जाऊंगा। बाकी वो जो इंटरनेट के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो नंबर 3 जो अहम बात है वो मेरे पाकिस्तान के तलबा के लिए है कि हम बशमूल मेरे हम लोग सहूलत पसंद हैं। हम लोग काम खुद
करके राज़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें सारा कुछ किया कराया मिल जाए, हमारा अप्लाई भी कोई कर दे, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कोई खुद फिल कर दे। उसके लिए भले हमें किसी एजेंट के पास 20, 30, 50 हज़ार देना पड़ता है तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। ये सब का सब एक ड्रामा है, एक फजूल काम है। जो काम आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से बैठ के खुद कर सकते हैं और उसमें जो आप लर्न कर सकते हैं वो आप किसी एजेंट के थ्रू जाके नहीं कर सकते। तो लिहाजा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। आप गूगल पे जाएं और वहां से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालें। आप कौन से डिग्री प्रोग्राम में जाना, बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्च करें, मास्टर्स में हैं तो उस तरीके से, पीएचडी में तो सेम प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन यहाँ पे ओपन है आजकल। प्रोफेसर्स को मेल करें जनवरी फरवरी में, उनसे एक्सेप्टेंस ले लें। मार्च में एडमिशन और स्कॉलरशिप ओपन होंगे, आप दाखिला ले लें। मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा खुद अप्लाई करें, किसी जो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है वो उसको प्रोवाइड करें। बहुत आसान तरीकाकार है, किसी के चक्रों में ना रहें और अपने माँ बाप के पैसे बचाएं। और आखिर में मैं ये बात करूँगा कि आप के घर में और आपके मोबाइल में हर वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। उस इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, खुद करें, अप्लाई खुद करें। पीएचडी 40 ईयर्स से कम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं। और आप लोग आएँ चाइना में, यहाँ से सीखें, हम सब मिल के सीखें और जाके वापस अपने मुल्क की खिदमत करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना में पाकिस्तानियों को बड़े दिल के साथ वेलकम किया जाता है और इंडिया के लोगों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है अगर हम ये समझें। तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे ईमेल करें। इस डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल लिखा हुआ है। जिन दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सएप, वीचैट है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं और भी टिप्स दूंगा कि आप किस तरह चाइना में आसानी से आ सकते हैं।